हरियाणा हार का स्वीकार नहीं कर पा रही कांग्रेस। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। ईवीएम साजिश का आरोप है, हार स्वीकार नहीं कर सकते। कई कयासों के बीच रोमांचक ढंग से हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों को वह स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि यह परिणाम राज्य में बदलाव की चाहता है रखने वाले लोगों को भावना के विपरीत है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जनता के फैसलों को कुचलते वाली साजिश को सफलता मिली है। चुनाव परिणामों की घोषणा और ईवीएम बैटरियों की स्थिति पर भी गंभीर शंकाएं व्यक्त की है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेड़ा के साथ पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के परिणाम पूरी तरह से चौंकाने वाले और अप्रत्याशित है। मतगणना के दौरान राउंड दर राउंड परिणामों की घोषणा में काफी देरी हुई, जिस पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा में कम से कम 15 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की कार्यप्रणाली पर उनकी पार्टी की उम्मीदवारों ने चिंता व्यक्त की है और जल्दी ही वे इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों पर भारी दबाव डाला। कांग्रेस के कई उम्मीदवार जो शुरुआत राउंड में बढ़ते 50-100-250 वोटों के अंतर से हार गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी भी हाल में हरियाणा के परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे और यह मामला यही खत्म नहीं होगा। इसके बाद पवन खेड़ा ने कहा कि आम तौर पर मतगणना ने समय ईवीएम की बैटरी में 60-70% चार्ज की बचा होता था। हरियाणा में हमारी पार्टी के विजयी क्षेत्र की ईवीएम बैटरी में भी 60 से 70% चार्ज था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के विजयी क्षेत्र की ईवीएम बैटरी में 99% चार्ज था। मतदान के बाद 99% चार्ज कैसे संभव है और ऐसा सिर्फ बीजेपी ने विजयी क्षेत्रों में ही क्यों किया? यह साजिश की जीत है, लोकतंत्र की हार है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वे इसके खिलाफ कानून लड़ाई लड़ेंगे, जयराम रमेश ने कहा कि पहले वे चुनाव आयोग के पास जाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। जम्मू कश्मीर के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसी तरह से बहुमत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वहां की जनता ने उसके षड्यंत्रों को हराया है। हरियाणा में वोटों की गिनती के दौरान राउंड दर राउंड परिणामों की घोषणा में हुई देरी लेकर कांग्रेस ने पहले ही चुनाव आयोग से शिकायत की थी और इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था। इस पर चुनाव आयोग ने गंभीरता से जवाब देते हुए कहा कि परिणामों में देश के कोई प्रमाण नहीं है और उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक आरोपों के लिए जिम्मेदार नहीं है।